shameless lifestyle, thankless attitude, careless mind. नंबर 3, कोई चिंता नहीं। आपके घर में आपका बाजू वाला अपने घर का कचरा आपके घर में डाल के जाएगा, पंगा ले लेगा और मारामारी करेंगे, हड्डी शायद तोड़ डालेंगे। बाजू वाले का घर का कचरा मेरे घर में कोई डालने की हिम्मत तो करे नहीं। और आपके मन में दुनिया भर का कचरा आप जानबूझ करके डालते हो, आपको कोई केयर भी नहीं है मेरे मन में मैं क्या क्या डाल रहा हूं। सच बोलो, तुम जानते हो अपना मन। कर्म ग्रंथ की बात बताऊं, ये संयम जीवन अनंत काल के बाद मिलता है वो तो ठीक है, मगर मन भी तो अनंत जन्म के बाद मिलता है। मन, संयम जीवन तो बहुत दूर की बात है, मगर जो मन लेकर के आप बैठे हो, मन भी अनंत जन्मों के बाद मिला है। अनंत एम अनंत खाड़े करी पाम्यो न होता। और एक बात आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आ महाराष्ट्र मुख्य प्रधान છે ને કેટલા લોકોને ઓવરટેક કર્યા છે બી સીએમ બન્યા છે? લગભગ તમે નહીં સમજ્યા? મહારાષ્ટ્રના સીએમ બનનારે કેટલા લોકોને ઓવરટેક કર્યા પછી મહારાષ્ટ્રના સીએમ બની શક્યા છે? હે, 5 કરોડ। નરેન્દ્ર મોદીને પીએમ બનતા કેટલા લોકોને ઓવરટેક કરવા પડ્યા છે? 100। हाँ, फडणवीस ने सीएम बनता पहला 5 करोड़ ने ओवरटेक करवा पड़ा। वडाप्रधान नरेंद्र मोदी ने वडाप्रधान बनता पहला 125 करोड़ ने ओवरटेक करवा पड़ा। मारे ने तमारे मनुष्य जन्म लेता पहला अनंत जीव ने ओवरटेक करवा पड़ा। अनंत। आखी निगत गति ने ओवरटेक करी त्यारे आजीवन मळ्યું। असंख्य देवलोक ने ओवरटेक कर्या, असंख्य नारको ने ओवरटेक कर्या, असंख्य तिर्यंशों ने ओवरटेक कर्या, असंख्य विकलेंद्री ने ओवरटेक कर्या, असंख्य समूर्ची मनुष्य ने ओवरटेक कर्या त्यारे आजीवन मळ्યું। केयरलेस माइंड। सच बोलो, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मुझे बताओ, कपड़ा बिगड़े नहीं उनका ध्यान रखना चाहिए, मोबाइल बिगड़े नहीं उनका ध्यान रखना चाहिए, बाइक नहीं बिगड़े उनका ध्यान रखना चाहिए, दर्पण न बिगड़े उनका ध्यान रखना चाहिए, चश्मा का कांच नहीं बिगड़ जाए उनका ध्यान रखना चाहिए, मन न बिगड़े उनका ध्यान रखना चाहिए। यह मन में भी तो बैठा है क्या? हाँ कि ना? मन बिगड़ जाता है वो नहीं पूछना था, तो मन नहीं बिगड़ना चाहिए वो आपके मन में है क्या? केयर है आपकी? चाहे किसी भी हालत में गुरुदेव मन को नहीं बिगड़ने दूंगा, चाहे डैडी को महापुरुष ने यह मन को संभाला है। और आपको मैं बताऊं, भगवान महावीर का मार्ग, आप ये बोलो कि महावीर का मार्ग क्या था? परमात्मा की पूजा करना वो भगवान की आज्ञा है, संयम जीवन लाभ परमात्मा की आज्ञा है, मगर सब आज्ञा का एक ही कोटेशन में बताना चाहता हूं। आज्ञा क्या भगवान की? एक ही आज्ञा, आज्ञा तू निर्मलम चित्तम कर्तव्यम स्फटिकोपमम। एक ही आज्ञा भगवान की। चाहे समय कर, प्रतिक्रमण कर, संयम जीवन ले, प्रवचन कर, लेखन कर, कुछ भी कर, मन को स्फटिक जैसा निर्मल रखना, यही मेरी आज्ञा है। डोनेशन देना है मन को बचाना, मांस खमन करना है मन को बचाना, जीवन भर तक संयम लेना है मन को बचाना। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मन को बचाने की तुम्हारी केयर कितनी? जयेश क्या? ओ मन तुझ नहीं समझातु, धग धगती मध्याने माले सांझ पड़े अकड़ातु, कंटक साथे प्रीत करे ने पुष्पोथी शर्मातु। ओ मन तुझ नहीं समझातु, लो तणी सांकड़ ना बंदे पड़भर ना बंधातु, लागणीओ ना काचा दोरे जीवन भर चकड़ातु। ओ मन तुझ नहीं समझातु, अगम निगमना भेद उकेल्या जानी में कई बातों,
અગમ નિગમના ભેદ ઉકેલ્યા જાણી મેં કઈ વાતો ओ मन मारी बुद्धि ना सम तो ज नहीं समझातु। सारी दुनिया का प्रॉब्लम भगवान मैंने सॉल्व कर दिया, मन का प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व नहीं कर पाता हूं। और इसी तौर में कुंथुनाथ भगवान के स्तवन में आनंद गंजी महाराज को भी बोलना पड़ा, कुंथु जिन मनडू किम ही न बाजे। मन को बचाने की केयर कितनी जल्दी, शायद क्या है पूजा और सामयिक में, शायद बोलो आप इतनी गारंटी देंगे पूजा और सामयिक में जब तक हो तब तक मन नहीं बिगाड़ेंगे पक्का? पालीताना में पूजा में लाइन में खड़े और किसी ने ओवरटेक करके आपके आगे लाइन में खड़ा रहा, मन नहीं बिगड़ेगा पक्का? क्या हुआ? अरे तमे चैतन्य करता हो ने અને આમ બરાબર સકલ કુશલ વલ્લી પુષ્કરાબર તમે એકો બોલો અને એવા ટાઈમમાં તમે પાટલા ઉપર સરસ મહિનો સાથીઓને ફળ નિવેદ મૂક્યા હોય અને કોઈ પાટલો લઈ જાય, મન ન જ બગડે પાકું? શું થયું? નહીં બોલો, હા કાંઈ વિધિ નહીં, વિધિ બાકી નથી। હવે તમને શું કહું, તમે જમી લ્યા પછી કોઈ થાળી લઈ જાય મન બગાડવાનું? જમી લીધા પછી કોઈ થાળી લઈ જાય મન બગાડવાનું નહીં। આખી ચૈત્ય મંદિરની ક્રિયા શરૂ કરતા પહેલા દ્રવ્ય પૂજા તમારી પૂરી થઈ, હવે પાટલાને ફળ નિવેદ સાથે તમારે કોઈ સંબંધ નથી, આ બધું પૂરું થઈ ગયું। હવે તમે પરમાત્માની પૂજામાં લાગ્યા, આની કોઈ તમારે જરૂર નથી। હવે કોઈ પાટલો લઈ જાય મન બગાડવાની જરૂર શું? તમને કેવી રીતે પાસ કરવા સમજાતું નથી। છૂટથી માર્ક મૂકવા માંગુ છું પણ કાંક લખો તો ખરા યાર। એક જણ રોજ ભગવાનને કાઢો દેતો, ભગવાન કેટલા વખતથી પ્રાર્થના કરું છું લોટરીનું ઇનામ લગાડ ઇનામ લગાડ ઇનામ લગાડ, 6 મહિનાથી રોજ ભગવાનના ફોટા कर जाए रड़े, भगवान कभी लगाएगा इनाम कब लगेगा? और एक दिन न मालूम फोटे में से भगवान प्रकट हुआ, जोर से चाटा मार दिया। और उसने बोला भगवान मारते क्यों? तो भगवान ने बोला बेवकूफ 10 रुपया की टिकट तो ले, फिर इनाम लगाता हूं यार। बिना टिकट लिए इनाम लगा दूं तेरा? मैं करोड़ देना चाहता हूं मगर 10 तो चुका दे पहले। મને બેન્ડ બાજા સાથે ભલે ને લાવ્યા, સાચું બોલો તમે અહીંયા બેઠા છો ને પાછળ બૂમ પડે સાપ, મને મૂકીને ભાગો કે એકલા ભાગો? કેમ હસ્યા કેમ? રાકેશ શું કરે? માઇક ઉપર ઠોકે રાખે છે? નહીં બોલ બોલ, મને મૂકીને ભાગે કે એકલો? અને બીજું આમ ભાગો ત્યારે ચેક કરીને ભાગો કે ભાગ્યા પછી ચેક કરો? अभी गीतांजलि में 7 दिन के पहले प्रवचन करके आया, बोरीवली गीतांजलि में 7 दिन के पहले प्रवचन करके आया। कहीं अलग एंगल से इसी प्रवचन का एक सब्जेक्ट था, मन को मत बगाड़ो। और प्रवचन के बाद मैं करीबन आधा घंटा नहीं मिल पाता हूँ क्योंकि पसीना हो जाता है, शरीर को संभालना है। मैं आधा घंटा किसको नहीं मिलता, मगर वो लड़का, वो भाई, ही वॉज अबाउट 42 ऐसा लगा, और उसने कहा कि किसी भी हिसाब से गुरुदेव को अभी ही मिलना है। मेरे साधु ने आके बताया गुरुदेव ना बोला फिर भी वो मिलना चाहते। मैं बोला आने दो। आए, आंख में आंसू थे। महाराज साहब आज का प्रवचन सुना और आपने कहा कि प्रेम को बचा लो, पैसे को नहीं, और प्रेम को बचाने के लिए जो भी बलिदान देना पड़े वो देते रहो। महाराज साहब एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपका प्रवचन जिंदगी में पहली बार सुना, मैंने कभी नहीं सुना। आज आप आए हो, आपने आपका प्रवचन सुन लिया। और एक बात बताना चाहता हूं, बड़े भाई के सामने 2.5 करोड़ के लिए हमारा साहब कोर्ट में केस रखा है, 2.5 करोड़ का पेमेंट मुझे लेना है, और बड़े भाई ने बदमाशी को लेकर के मेरा 2.5 करोड़ दबा रखा है। और करीबन माना साहब कितने साल से मेरा केस चला है। मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, मेरे लड़के ने, हर एक ने बोला कि इस प्रकरण क्लोज करो, ये केस वापिस खींच लो, मगर मैंने ठीक किया
भाई को रास्ते पे ला दूं, मगर 2.5 करोड़ लेके ही रहूंगा। आज महाराज साहब आपका प्रवचन सुना, आप आशीर्वाद दो। यहां से ही महाराज साहब कोर्ट में जाता हूं, केस विड्रॉ कर लेता हूं। और इतना नहीं, आपको इतना वादा देना चाहता हूं, 10:45 हुई है महाराज साहब, 12:30 के पहले आपके पास आकर के बोल देता हूं केस विड्रॉ हो गया है, और 12:20 पे आके बोल दिया केस विड्रॉ हो गया महाराज साहब। 2.5 करोड़ छोड़ सकता हूं, मन को बचा लेना है महाराज साहब। और अध्यात्म जगत का मैथमेटिक्स तुम्हें पता नहीं है। खंडित साधना वाला सदगति में चला जाता है, मगर खंडित समाधि वाली की सदगति खत्म हो जाती है। मांस खमन की भावना से तुमने तप शुरू किया और बीच में पालना किया, दुर्गति नहीं होगी, साधना खंडित हुई है। और खंडित साधना वाला मोक्ष में भी जा सकता है, मगर खंडित समाधि वाला तो सदगति में भी नहीं जाता है। मन बिगड़ता है तो क्या होता है, समाधि खंडित होती है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरे और आपके लिए साधना चैलेंजेबल नहीं है, समाधि चैलेंज है। आज एक छोटी सी बात आपके सामने रखूं, 10 रुपया के लॉस जहां भी हो वहां मन नहीं बिगाड़ेगी, इतना पक्का करना है। नहीं समझे? बात आपके कानों तक पहुंची। ओनली 10 रुपीज लॉस, जब 10 रुपये का नुकसान हो वहां मन नहीं बिगाड़ेंगे, इतना पक्का करना है। क्या हो गया? तो क्या किसकी राह देखते हो? हाँ बोलने की। और चाहे 1 भी रुपया का लॉस नहीं है, वहां मन नहीं बिगाड़ना, वो पक्का करना है। 1 भी रुपये का लॉस नहीं। मैं हर जगह बोलता हूं, आज फिर भी प्रसंग आए तो बोल दूं, सच बोलो, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, ओवरटेक करने के लिए जा रहे हो, आगे वाला साइड नहीं देता है। नहीं, अभी स्टीयरिंग व्हील पर बैठे भगवान महावीर का नाम लेते हो क्या? हॉर्न बजाने के बाद, साइड मांगने के बाद किसी भी हालत में वो साइड देने के मूड में नहीं हो, फिर आप क्या करते हो? जल्दी, हाँ क्या है? आवाज नहीं आई। ओके, आप गाली देते हो। अभी एक छोटा सा, किन को गाली देते हो? नहीं, वो तो आगे जा रहा है कांच बंद करके, वो सुनता भी नहीं। वो गाड़ी में कम सितंबर का म्यूजिक सुन रहा है, तुम यहाँ गाली बोल रहे हो। तुम्हारे पास कोई अक्ल बक्कल है कि नहीं यार? तुम गाली बोलते हो वहां तक भी ठीक है, मगर सुना किस करे, वो तो सुनता ही नहीं, वहां तक आवाज भी नहीं जाती, किसको दे रहे हो? अरे अभी तो जवाब दो यार, गाली किसको दे रहे हो? और सर बोलो, साइड नहीं दे तो जरूर है गाली देने की, दिमाग गर्म करने की, शब्द बिगाड़ने की जरूर है क्या? सच बोलो, आपको क्रोध आता है, इनका कारण क्या? हाँ? मगर क्या, किसका अहंकार? क्यों? मगर देखो, गाड़ी इनकी है, गाड़ी तुम्हारी है, रोड कॉमन है। तुम्हारे परम पूज्य पिताश्री का रोड तो नहीं ना? नहीं, मगर गाली क्यों देते हो? अभी तक मेरे समझ में नहीं आया कि तुम गाली क्यों देते हो। हाँ, શું કહ્યું? તમારે એના કરતાં તમારું ડ્રાઇવિંગ સારું છે એનું અભિમાન। હવે તમને શું કહું? ના ના, બરાબર છે। આવો એક માણસ ફાંકો રાખીને ચાલતો કે મારું ડ્રાઇવિંગ સારું છે, પણ રસ્તામાં એવું થયું ગાડી આમ ચાલે, એટલે પોલીસ ડરી ગયો કે આ ગાડી ક્યાંક મારી ન દે, એટલે એના દાંડો રાખીને પણ ગાડી પરાણે ઊભી રાખીને પકડે ને, એ દારૂ પીને ગાડી ચલાવે? તો કે નહીં, મારી ડ્રાઇવિંગ વખણાય છે। અરે બેવકૂફ, વખણાય, આમ ચલાવે,
એ કે તમને ખબર નહીં મેં દારૂ નથી પીધો, તો એ ક્યાં ગાડીની જે મોટર છે ને એમાં પાણીની જરૂર હતી પણ પાણી નહોતું એટલે મેં દારૂ ભર્યો છે, ગાડી ડોલે છે, હું નથી ડોલતો. પાછો કે મારું ડ્રાઇવિંગ સરસ છે. અને તમને કહું, એક વાર તમને કોઈ સાઈડ ન માગે માટે તમે ગાળો દો છો. હું 45 વર્ષથી પ્રવચન કરું છું, તમે કોઈ સાઈડ નથી આપતા તોય મજેથી ગાડી ચલાવું છું. થયો ક્યારે ગરમ આવો કઈ વાંધો નહીં, હજી આવતી શિબિરમાં વધારે જોરથી હોર્ન વગાડીશ. क्या ताकत लेकर के बैठा एक साधु. संभाल लो. थैंक्स गिविंग एटीट्यूड, सेमलेस लाइफस्टाइल, जोखम है, केयरलेस थॉट्स, कोई विचार पर अपना कंट्रोल नहीं. और चौथे नंबर की चीज फियरलेस कॉन्शियस, कोई डर नहीं. मजे से ब्लू फिल्म देखते हो, कोई कॉन्शियस बाइट भी तो नहीं होता है. पूरी परिवार व्यवस्था को डिस्टर्ब करने वाली सीरियल चलती है, वहां बॉल मजे से बैठे हो, कोई कॉन्शियस बाइट भी तो नहीं करता है. रात को 12 बजे होटल में जाकर के कुछ भी देखना है, कुछ भी करना है, कोई कॉन्शियस बाइट नहीं. आप बताओ. और एक साइकोलॉजिकल बात आज आपको बताना चाहता हूं बड़ी गंभीरता से. जेनाथी तमने भय होय एनी पर तमे प्रेम नहीं करो चालसे. मने सापथी भय छे, हूँ साप साथे प्रेम नहीं करूं. मने आगनो भय छे, हूँ आग साथे प्रेम नहीं करूं. मने कीचड़नो डर छे, हूँ कीचड़ पर प्रेम नहीं करूं. मने कांटानो डर छे, कांटा पर प्रेम नहीं करूं. मने दुर्जननो डर छे, हूँ दुर्जन साथे प्रेम नहीं करूं. ओके, दिस इज द राइट वे. पण एक गंभीर बात तमने करी दूं. जेना ऊपर तमने जेनाथी तमने भय होय एना ऊपर प्रेम नहीं करो, तमारू जीवन बची जशे. पण जेना ऊपर प्रेम होय एनाथी डरता रहेजो, तमारू जीवन फावटमां आवी जशे. मारा गुरुदेव पर मने बहु प्रेम हतो छतां एमनाथी हूँ डरतो હતો. मारा पिताजी पर मने बहु प्रेम हतो छतां एमनाथी हूँ डरतो હતો. मारी मम्मी पर मने बहु प्रेम हतो छतां एमनाथी हूँ डरतो હતો. डर्यो, खूब डर्यो. रातनो स्वाध्याय नहोतो करवो पण गुरुदेव पर डर हतो माटे रातनो स्वाध्याय कर्यो छे. आई वुड लाइक टू आस्क यू, जिनसे तुम्हारा भय है उनसे प्रेम मत करो, मगर जिन पर प्रेम 100% से भय पैदा करते चलो, है आपकी ताकत. महाराज साहब, मेरे बेटे पर मेरा प्रेम इतना, मैं बेटे से डरता हूं. किस लिए? महाराज साहब, गलत सीरियल इनके सामने नहीं देता हूं, बेटे के मन में से मेरा नाम उतर जाएगा. आप डरते हो बेटे से? मोबाइल के माध्यम से झूठ बोलते हो, आपका बेटा सुन रहा है कि पापा झूठ बोले, तुम डरते हो बेटे से? फियरलेस कॉन्शियस. एक अहिमुत्ता मुनि रियावी करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई क्योंकि कॉन्शियस बाइट होने लगा. इतना श्रेष्ठ होकर संयम जीवन और अपकाई जीव की विराटता मैंने कैसे कर दी. आंख में आंसू निकले और वही आंसू ने केवल नाम की प्राप्ति करा दी. सिर्फ इतना मुझे जवाब दो महाराज साहब, गलत करने से हम बहुत डरते, इतना तो बताओ. भय है महाराज साहब अभी भी? आपको क्या लगता है? फियरलेस कॉन्शियस. बरसों पहले गुरुदेव भुवन भानु श्रीमानी निश्रा में बैंड स्टैंड में शिविर थी. एक लड़का आ रहा था विरार से और एक दिन उसने कहा महाराज साहब आज बिन टिकट आया. विरार से बंबई आते आते महाराज साहब 2 घंटा लग जाता था. शिविर में हमेशा दूर नंबर लगता था, सुनने में मजा नहीं आती थी
और इसलिए महाराज साहब पहली बार बिन टिकट आया और महाराज साहब पूरी तैयारी के साथ, यदि टीसी ने पकड़ लिया तो पूरी पेनल्टी देने की तैयारी थी। मगर महाराज साहब एक कमाल की बात बताऊं, ये गुरुदेव के प्रवचन सुने महाराज साहब एक पवित्रता जीवन में इतनी पैदा हो गई। और महाराज साहब आज पहली बार आया और मरीन ड्राइव से बाहर निकला, वहां तक न महाराज साहब कोई टीसी आया, न कोई टीसी ने टिकट चेक की। मगर महाराज साहब आपके गुरुदेव के और प्रवचन सबके सुने थे,